नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, यानी कि वायुमंडल क्या होता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। किसी भी ग्रह के जो चारों तरफ लेयर्स होती हैं, गैसों की लेयर होती हैं, उसे ही वायुमंडल कहा जाता है। यानी कि किसी भी ग्रह के चारों तरफ जो गैसों की लेयर होती हैं उसे ही वायुमंडल कहा जाता है, यानी कि एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो आइए जानते हैं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की क्या क्या खासियत है और कितने लेयर्स होती हैं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये जो आपकी पृथ्वी है इसकी 5 लेयर्स होती हैं, 5 एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, यानी कि इसके वायुमंडल में 5 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? ट्रोपोस्फियर, पहली लेयर जो पृथ्वी की सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। फिर दूसरी आपकी हो जाएगी स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। तीसरी आपकी हो जाएगी मेसोस्फियर यानी कि मध्य मंडल। चौथा आपका हो जाएगा थर्मोस्फियर, इसे आयनोस्फियर भी बोलते हैं, आयन मंडल। ठीक है, पांचवा आपका हो जाएगा एक्सोस्फियर यानी कि बहिमंडल। ये सबसे बाहरी लेयर होती है। तो आइए अब जानते हैं इन लेयरों की क्या क्या खासियत होती है। तो ये आपका हो जाएगा ट्रोपोस्फियर, आपने देख लिया। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। इस इमेज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है और बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इन लेयरों की क्या क्या खासियत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, पहली लेयर थी ट्रोपोस्फियर। तो इसकी खासियत क्या है? ये 0 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। ये पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर की ऊपर तक पाई जाती है। इसे ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। ऊपर जाने पर इसमें जो हैवी गैसेस होती हैं उसमें कमी आती है, तापमान में गिरावट आती है, और जो तापमान गिरता है उसे क्या बोला जाता है? नॉर्मल लैप्स रेट, यानी कि हर 65 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान गिर जाएगा। आप अगर 65 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान गिर जाएगा। और इस घटना को क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। ये याद कर लीजिएगा, लोग एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और इसी में जितनी मौसमी घटनाएं होती है ये इसी लेयर में होती हैं, ट्रोपोस्फियर में ही। बरसात का हो गया, बादल का छाना, हवा तूफान, सब कुछ इसी लेयर में होती है। कौन सी लेयर में? ट्रोपोस्फियर में। और ये 0 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, पृथ्वी की सतह से 0 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। फिर दूसरी आपकी है स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि समताप मंडल। ठीक है, ये 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसी में ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ओजोन लेयर नहीं रहता तो हम लोग यूवी रे से प्रोटेक्शन नहीं मिलता और हम लोगों को स्किन पे बहुत सारे कैंसर, स्किन रिलेटेड बीमारियां होती। ठीक है, तो ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी पूछ सकता है कि ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेयर की किस लेयर में पाया जाता है। तो आप लोग बताइएगा स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में। इसमें तापमान स्थिर होता है। ठीक है, इसमें तापमान न घटता है न बढ़ता है, इसमें स्थिर होता है। मौसम की घटनाएं इसमें नहीं होती हैं, यानी कि बरसात, हवा का चलना, तूफान आना, बादल छाना इसमें नहीं होता है। ठीक है, इस परत में 20 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पे ओजोन लेयर पाया जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, एरोप्लेन इसी लेयर के निचली लेयर में, यानी कि जो ट्रोपोस्फियर के ऊपर से ही इस लेयर में एरोप्लेन उड़ती है। एरोप्लेन किस लेयर में उड़ती है? स्ट्रेटोस्फियर में उड़ती है, समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ती है। ठीक है, अब आ गया आपका तीसरा मेसोस्फियर यानी कि मध्य मंडल। इस परत में डस्ट पार्टिकल, धूल का कण नहीं मिलता है। ठीक है, इस मंडल में आपको डस्ट पार्टिकल नहीं मिलेगा। वायुमंडल का सबसे ठंडी परत यही होती है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत यही होती है। ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। और जो उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह जो टूट के अंतरिक्ष से टूटकर जब पृथ्वी की तरफ आते हैं तो इसी लेयर में ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि जल जाते हैं। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ठंडी परत है तो इसमें जल कैसे जाता है? क्योंकि ये जितनी स्पीड से आते हैं ना, बहुत ज्यादा स्पीड से आते हैं, तो घर्षण होता है और ये जल जाते हैं। और इसी लेयर में मेसोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल में जलकर राख हो जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि मध्य किस लेयर में उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह जलकर राख हो जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा मध्य मंडल में हो जाते हैं। ठीक है, आगे आप चलते हैं आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल। ये 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं उसे प्रोटॉन बोलते हैं, जो निगेटिव होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और रेडियो तरंगे सबसे इंपॉर्टेंट,
रेडियो तरंग, यानी कि जो रेडियो तरंगे जो जाती हैं पृथ्वी से, वो इसी लेयर से रिफ्लेक्ट होके फिर दोबारा पृथ्वी पे आती हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेडियो तरंगे किस लेयर से रिफ्लेक्ट होके, किस लेयर से रिफ्लेक्ट होके दोबारा पृथ्वी की तरफ आती हैं? तो आप लोग बताइएगा आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर से, ठीक है, इसे थर्मोस्फीयर भी बोला जाता है। अब आगे चलते हैं, आखिरी लेयर यानी कि एक्सोस्फीयर, वायुमंडल, ठीक है, यह 700 किलोमीटर से अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है, ठीक है। मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती, इसमें भी मौसम संबंधित घटनाएं नहीं है होती है। हवा की डेंसिटी बहुत कम होती है। कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसी में लगाया जाता है। जितने भी पृथ्वी से हम लोग मानव निर्मित सैटेलाइट भेजते हैं वो इसी लेयर में लगती है, सबसे बाहरी लेयर में, यानी कि वायुमंडल में हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगाते हैं। तो दोस्तों ये इसमें से 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।